Hello दोस्तों, welcome to my channel. This is my first video. Please watch and let me know in the comment section. Is it helpful for you and keep supporting me all. So आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस जो है वो एक समय होता है, एक काल होता है जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो कभी भी आप कोई टेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो टाइम होता है। अगर आप टाइम के बारे में समझ पाते हैं, टाइम जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक जो चल रहा है, सेकंड जो बीत चुका है एंड थर्ड जो कि आने वाला है। तो आज हम इन्हीं टाइम को समझते हुए आगे अपने सेंटेंसेस एंड टेंस को अच्छे से एक ओवरव्यू आज हम चेक करेंगे, आज हम रीड करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हमारा जो टेंस आता है इसमें आपको जो ये टेंसेस होते हैं एज़ आई टोल्ड यू 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आई नो देयर आर मैनी पीपल जो कि इतना हिंदी जो है वो नहीं समझ पा रहे होंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम से होंगे। कोई इशू नहीं है, मैं वो भी आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू विल गेट दैट, राइट। सो वर्तमान काल जो होता है वो मेनली हमारा जो है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि जो कि अब चल रहा है, राइट। भूतकाल जो होता है वो पास्ट टेंस होता है जो कि बीत चुका है एंड भविष्य काल जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि जो अब आने वाला है। इसमें भी चार चार कैटेगरीज होती हैं टेंसेस में, जो कि टोटल चार तीनों का मिला के जो है टोटल 12 जो है सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, तो उन्हीं का आज हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं सो दैट आगे जब मैं स्टार्ट करूँगी सिंपल टेंसेस से तो आपको समझने में आसानी हो। ओके, इसमें जो हमारे तीनों तरह के जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें चार चार टेंसेस और होते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट है हमारा वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट जो होता है वो होता है कि जब आपका कोई वर्क जो है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है या फिर कंफर्म नहीं होता है, इनकन्फर्म्ड होता है, राइट। तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, उनको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट। या अगर हम किसी फैक्ट या फिर किसी हैबिट के बारे में बात करें तो भी, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। ओके, सेकेंडली जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। तो यहाँ पर हम किसी फैक्ट के बारे में बात करें, किसी हैबिट के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच आई होप ये समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कॉन्टीन्यूस टेंस। सो कॉन्टीन्यूस टेंस जो होते हैं वो हमारे वो टेंसेस होते हैं जिसमें वर्क जो होता है वो आपका प्रोसेसिंग में होता है, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वर्क जो है वो कंटिन्यू रहता है। उनको हम कंटिन्यू सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि इसमें काम चल रहा होता है, यानी कि काम ना तो फिनिश हुआ है और ना ही का पहले फिनिश हुआ था, जस्ट काम चल रहा है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि फुटबॉल खेलने का जो काम है वो चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही ख़त्म होने वाला है, जस्ट चल रहा है। ओके, तो जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड जो सेंटेंसेस आते हैं हमारे वो परफेक्ट टेंस आते हैं। परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो उस तरह की टेंस होते हैं जिसमें काम पूरा हो चुका होता है, जिसमें आपको आगे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे वो काम कंप्लीटली फिनिश हो चुका होता है। जैसे मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ, पहले वो फ़ुटबॉल खेल रहा था, अभी खेल चुका है, यानी कि उसका काम ख़त्म हो चुका। नाउ ही इज़ हैप्पी कि अब उसके पास अपना खुद का एक टाइम है काम फिनिश करने के बाद, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होते हैं वो एक मिक्सचर होता है कॉन्टिन्यू टेंस का एंड परफेक्ट टेंस का, जिसमें काम चल तो रहा होता है लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक समय भी निर्धारित होता है, एक समय के बारे में, एक टाइम के बारे में भी बात हो रही होती है। तो उनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंस है वो कहते हैं, जिसमें हो भी चुका है और जारी भी है काम। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर किसी को भी किसी चीज़ को लेके कोई डाउट होता है या कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, यू कैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आपको उस चीज़ को और अच्छे से इलेबोरेट कर पाऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दैट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि फ़ुटबॉल खेल तो रहा हूँ लेकिन कब से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ। तो जब किसी सेंटेंस में रहा है आता है लास्ट में, साथ में उसके साथ में टाइम और समय की बात हो रही होती है, वहाँ पर हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकंड एग्जांपल है, मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, यानी कि मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, कब तक बोलूँगा ये निश्चित नहीं है, राइट। तो वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप ये चारों सेंटेंसेस जो हैं आपको सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नाउ हम इनके
जो 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, उनके बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन चारों में भी ये 4 तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कि प्रेज़ेंट टेंस में प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट एंड प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। सेकेंडली जो पास्ट होता है, उसमें पास्ट इंडेफ़िनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफ़ेक्ट टेंस एंड उसके बाद जो 4th नंबर है पास्ट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफ़िनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफ़ेक्ट एंड फ्यूचर परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप कि ये चारों आपको जो है वो क्लियर हुए होंगे। इन चारों को ही एक-एक में डिवाइड करने के बाद वो टोटल 12 सेंटेंसेस जो हैं वो आपके बनते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन रोल आपका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक